Friends, welcome on Europedia, and as we are publishing couple of videos for admission in Germany, top universities in German, and free education in Germany, especially those of you who are interested for MS courses. So Germany is a very good destination for Indian students, those who are interested for MS as well as PhD programs. उसके कुछ रीजंस मैं पहले आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है और 200 प्लस ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी की जो फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती हैं और जहाँ पे आपका ट्यूशन फीस नहीं लगता। एक तो ट्यूशन फी नहीं लगता, दूसरा आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो यू कैन अर्न मनी इन जर्मनी अलॉन्ग विद योर मास्टर्स प्रोग्राम थ्रू सम स्कॉलरशिप और थ्रू TA, थ्रू RA, कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो जर्मन जो कंट्री है वो इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कैपेबल इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो फीस रिड्यूस किया हुआ है, दूसरा वो स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं। ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी चाहती है टू हैव द बेस्ट टैलेंट, एंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जर्मनी इज़ कंड्यूसिव फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर दिस रीज़न कि एक वहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, अनलाइक अदर स्मॉल कंट्रीज़ ऑफ यूरोप या कनाडा या UK जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या आजकल सिचुएशन अच्छा नहीं है। जर्मनी इज़ अ स्टेबल कंट्री, जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको जॉब्स मिलेंगी। नंबर 2, वहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं लगता, तो हमारा इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड काफ़ी कम है। IIT हैदराबाद सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम या इवन बिट्स में सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से कम खर्चे में आप जर्मनी में पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग एयर फेयर। स्कॉलरशिप भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो 200 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक या कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट डोमेन में है जहाँ पे या तो फ्री है एजुकेशन या बहुत ही चीप रेट पे एजुकेशन मिलता है। उसकी लिस्ट आपको यूरोपीडिया ग्लोबल पे मिल जाएगी और थोड़े से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को अल्फ़ाबेटिकली, वो 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है तो अल्फ़ाबेटिकली वो मेंशन की गई हैं यूनिवर्सिटीज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ABC अल्फ़ाबेट की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका पर्पज़ मेरे वीडियो बनाने का ये है दैट जो मिसकंसेप्शन है एक स्टूडेंट्स के अंदर, एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है दैट जो एजुकेशन है जर्मनी में पहले फ्री हुआ करती थी, अब लेकिन वो पेड है। बहुत कम टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने ये बोला था कि अब इंटरनेशनल एजुकेशन हम फ्री नहीं दे सकते, हमें चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए वो चार्ज भी जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, कंपेयर टू कंट्रीज़ लाइक US बहुत कम चार्ज है। जहाँ तक बात PhD की है, PhD US भी बहुत कम्पिटिटिव है, मतलब US भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डायरेक्ट PhD के लिए US इज़ द बेस्ट कंट्री। MTech टू PhD, मास्टर्स टू PhD US इज़ अ वेरी गुड कंट्री क्योंकि स्कॉलरशिप अच्छा मिलता है और जॉब मार्केट बहुत बड़ी है। जर्मनी फॉर PhD अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी गुड, मतलब डायरेक्ट PhD अपॉर्चुनिटी जर्मनी में कम है, लेकिन मास्टर्स टू PhD जर्मनी इज़ गुड कंट्री। लेकिन मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, MS के लिए जर्मनी क्यों अच्छा है? बिकॉज US में इट इज़ कॉस्टली एंड जर्मनी इज़ वेरी गुड फॉर फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में ट्यूशन फ्री होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके लिए ये फ्री होती हैं। नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के लिए कई बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा पे करना पड़ सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट लार्जली दीज आर फ्री यूनिवर्सिटीज़। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एक 200 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। अब आप पूछोगे कि सर ये 200 यूनिवर्सिटी जो आप बता रहे हैं क्या इनमें सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं? नहीं। जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था TU9 का, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और वैसी ही यूनिवर्सिटीज़। जैसे अगर हमसे को पूछे इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कितनी होंगी, हम बोलेंगे IIT जोड़ दो, ट्रिपल IIT जोड़ दो, NIT जोड़ दो, IISc जोड़ दो, बिट्स जोड़ दो, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जोड़ दो, तो मिल मिला के जैसे IITs 23, NITs 29, NITs मिल मिला के 50 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी पब्लिक डोमेन और प्राइवेट के अंदर जो अच्छी एजुकेशन इंडिया में देती हैं। वैसे ही जर्मनी के अंदर 20 to 30 ऐसी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो अच्छा एजुकेशन देती हैं, फ्री एजुकेशन भी देती हैं, और 200 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री एजुकेशन देती हैं। जैसे इंडिया के अंदर तुम सारे IIT, सारे ट्रिपल IIT, सारे NITs, सारे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ दोगे तो 200 प्लस आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो फ्री एजुकेशन देते हैं या स्कॉलरशिप भी देते हैं। अब कैच यहाँ पे ये है कि अगर तुम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके जर्मनी में फ्री एजुकेशन लेते हो तो जॉब कैसे लोगे? तो यूरोपीडिया ग्लोबल के मेंटर्स ने इसका एक बहुत अच्छा आसान तरीका जो बच्चों को सिखाया है या आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि इंडियन स्टूडेंट जब जर्मनी जाएगा तो इंग्लिश में ही सारा कोर्स करता है, उसको इंग्लिश में ही पढ़ना है, वो कंफर्टेबल रहता है हमारे लिए।
मे बी आप मास्टर्स करने के बाद, ये मैं सारी बात मास्टर्स की कर रहा हूँ, मास्टर्स करने के बाद मे बी यू फील लाइक गोइंग टू यूएस फॉर पीएचडी एंड ऑल, तो इंग्लिश में ही आपको करना है। लेकिन अगर आप जर्मनी में एमएस करने का, जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब करना चाहते हैं, पीआर वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीख के जाना है इंडिया से। क्या जर्मन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है वहाँ मास्टर्स करने के लिए? नहीं, लेकिन जॉब करने के लिए जर्मन लैंग्वेज आपको बहुत हेल्प करती है। जिन सिलेक्टेड कैंडिडेट से जो जर्मनी में अभी जॉब कर रहे हैं, जब मैंने अपने वीडियोस पब्लिश किए, आप उन वीडियोस में सुनना, तो वो यही बोलते हैं कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर जर्मन लैंग्वेज आपको आती है तो रिक्रूटर जो हैं, कंपनीज हैं, वो इस चीज़ को बहुत वेटेज देती हैं कि आपको वहाँ पे जॉब मिलने में हेल्प होती है। तो यस, जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख जाएंगे तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, ये कम्पिटिटिव नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आप इन यूनिवर्सिटीज़ के बाद जर्मनी में वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और अच्छा वहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है फ्रेंड्स, ये 200 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। ऑब्वियसली सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट ये लिस्ट हमारे योरपीडिया ग्लोबल के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये लिस्ट आप ले सकते हैं, इस लिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा दैट यस, दीज आर द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इन द जर्मनी विच आर ऑफरिंग वेरी गुड एजुकेशन। तो मैंने आपको बताया कि मैंने अल्फ़ाबेटिकली इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को लगाया है। इसमें कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे बर्लिन यूनिवर्सिटी वगैरह, जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। और आप देख रहे हैं हर एक का प्रोग्राम फीस 0 आपका यूरो लिखा हुआ है, प्रोग्राम फीस बहुत ही कम है। कौन कौन से कोर्सेज हैं, और अदर देन इंजीनियरिंग एंड साइंस, आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स, लॉ, जर्नलिज्म, ऐसे बहुत से और कोर्सेज हैं जिनके लिए आप सोच सकते हैं आपको जर्मनी में अगर जाना है। So these are all the universities friends. Alphabetically I told you, I have zeroed in on some of the universities जो जर्मनी में है, जिनसे आपने इनके यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं सुने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम नाम ओनली 10-20 यूनिवर्सिटीज़ के ही जानते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी कंट्री के अंदर। क्लॉस्थल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें हमारा एक स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुआ है, मैंने उसका इंट्रैक्शन भी डाला हुआ है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक आयरलैंड यूनिवर्सिटीज़ और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, ये बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इटली, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉलोड बाय यूएस। तो ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत पुरानी बनी हुई हैं, हज़ारों साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड दे आर रियली वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़। सो फ्रेंड्स, दिस लिस्ट ऑफ 200+ यूनिवर्सिटीज़ जो जर्मनी की हैं, जो फ्री एजुकेशन इम्पार्ट करवाती हैं आपको, और अगर आप जर्मन जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको फ्री एजुकेशन ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में ले लेनी है। अगर आपके क्रेडेंशियल बहुत अच्छे भी नहीं हैं तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ टारगेट ना करके ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करो जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिल जाए। और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आप यूस यूनिवर्सिटीज़ के बाद, वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो अपने क्रेडेंशियल जो हैं आपके, उनको बेस्ट ऑप्टिमाइज करो, बहुत अच्छे तरीके से उन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करो, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट ऑप्शंस देयर आफ्टर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।